अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज ऑन अ लाइटर नोट पेरेंटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, एक समंदर है, लेकिन पेरेंटिंग के अंदर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि बच्चों की हैबिट्स जो हैं वो किस तरह फॉर्म होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, उसके अंदर सेंसेशंस होती हैं, जज्बात नहीं होते बच्चे के अंदर। आप पूछेंगे जज्बात नहीं होते तो फिर वो रोता कैसे और वो कैसे करता है सारा कुछ। तो वो सेंसेशंस होती हैं। सेंसेशंस क्या होती हैं? उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो उस पर रिएक्ट कर रहा होता है बच्चा। जैसे कि उसको भूख लगती है तो वो रोता है, क्योंकि उसको भूख लग रही होती है, एक सेंसेशन है उसका, उसको जो है वो कुछ फील हो रहा होता है बॉडी के अंदर। फिर या उसको पेन हो रहा होता है। कई बच्चे होते हैं उनको ये हाजमे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो गैस हो जाती है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो वो बेसिकली जो बच्चे रो रहे होते हैं वो सेंसेशन की वजह से रो रहे होते हैं, वो फीलिंग की वजह से नहीं रो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सेंसेशन होती है, फीलिंग नहीं होती। अच्छा, इन सेंसेशंस के बाद स्टेज आती है फीलिंग्स की। फिर उस बच्चे के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और फीलिंग्स कैसे डेवलप होती हैं? उसकी मदर से फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और मदर से मेरी ये मुराद है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी मदर के पास ही आता है, तो इसीलिए मैंने मदर का नाम लिया। तो उसकी मदर से उसकी जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती हैं। फीलिंग्स फादर से भी डेवलप हो सकती हैं, दादा से भी हो सकती हैं, दादी से भी हो सकती हैं, नाना से भी हो सकती हैं, नानी से भी हो सकती हैं, बड़ी बहन से भी हो सकती हैं, बड़े भाई से भी हो सकती हैं। मतलब जो भी उसके क्लोज है बच्चे के, उसके थ्रू उसकी फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब से वो पैदा हुआ है पहले दिन से उसकी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि फर्ज कर लें कि अगर उस बच्चे का कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसने कोई गलत काम किया है या उसने कोई गलत एक्ट किया है, और उस एक्ट के ऊपर वो एक्ट देखता है बच्चा, वो जो छोटा बच्चा है उस एक्ट को देखता है, और जब वो उस एक्ट को देखता है तो वो फिर अपनी माँ की तरफ देखता है कि इस पे माँ का क्या रिएक्शन होगा। तो माँ का जो भी रिएक्शन होता है उसके ऊपर, अगर माँ उसको उस रिएक्शन पे उसको डांटती है या उसको डिसओन करती है, तो वो बच्चे के अंदर फीलिंग आएगी कि ये गलत चीज है। लेकिन अगर उसकी माँ उसको अप्रूव करती है, उस चीज को अच्छा समझती है, तो उस बच्चे के अंदर फीलिंग ये आएगी कि ये बात इसने ठीक की है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आपको कोई भी टास्क दे दिया जाए कि भाई ये टास्क है, ये आपने करना है, आपने कोई लेटर लिखना है या आपने कोई टाइपिंग करनी है या आपने कंप्यूटर पे कोई काम करना है, तो ये आपने उस वक्त करना है, ऑन द स्पॉट करना है, तो फिर आपका ब्रेन उस पर सोचेगा, उस पर टाइम लगेगा। तो कॉन्शियस माइंड नहीं होता बच्चे का होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे के अंदर। हर चीज बच्चे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। जैसे कि ये मोबाइल फोन है, आपका मोबाइल फोन है, कोई भी डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस है, आपके फोन के अंदर रिकॉर्डर है, कुछ भी है, आप उसको ऑन कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप उसमें कुरान मजीद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसमें गाने भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो कुछ आप उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो वही चीज सुनाएगा। जब आप उसको प्ले करेंगे तो अगर आपने कुरान मजीद रिकॉर्ड किया होगा तो वो कुरान मजीद सुनाना शुरू कर देगा। अगर आप
उसमें आपने गाने रिकॉर्ड किए होंगे तो वो गाने सुनाना शुरू कर देगा। मतलब वो अपना जो उसका एटमॉस्फेयर है, उसके इर्द गिर्द का माहौल है, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। और वो माहौल उसकी जो आप कह लें कि फीलिंग्स और वो सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और ये पहले दिन से ही, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन से ही ये चीज़ें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं बच्चे के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है ना छोटा, वो एक रिकॉर्डिंग मशीन होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और उसको ये नहीं पता होता कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बस वो है, वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं उसको पता होता है। अच्छा, फीलिंग्स के बाद, एहसासात के बाद जो बच्चे के अंदर चीज डेवलप होती है वो बोलना डेवलप होता है। बच्चा बोलना शुरू कर देता है, मामा, बाबा, दादा। इसके बाद क्या बोलता है? मामा ये चाहिए, बाबा ये चाहिए, बाबा ये गंदा, बाबा ये अच्छा। ये जो है ये वर्बलाइजेशन है, ये वो बोलना सीख रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं वर्बलाइजेशन। ये फीलिंग्स के बाद वर्बलाइजेशन जो है ये क्रिएट होती है। वर्बलाइजेशन के बाद आ जाते हैं एक्शंस, जब वो कोई काम करना शुरू करता है। जैसे कि भागता भागता गया, वहां से कोई चीज उठाई, आपके पास लेके आया, या कोई भी काम, कोई गलत, कोई शरारत, कोई कुछ चीज। अब वो जो एक्शन कर रहा है ना, उसका दारोमदार, उसकी टोटल डिपेंडेंसी इस चीज के ऊपर है कि आपने उसके अंदर क्या रिकॉर्डिंग की है। जो आपने रिकॉर्डिंग की होगी वही वो एक्शन करेगा। अच्छा, फर्ज कर लें कि आपके घर में एक मुलाजिम है और घर के जो बड़े हैं वो उस मुलाजिम को कहते हैं, फर्ज कर लें इकबाल साहब। इकबाल साहब, आपने अपना काम कर लिया। इकबाल साहब, आप कैसे हैं? तो वो बच्चा भी उसी तरह से मुखातिब होगा मुलाजिम के साथ। अगर आप उसके साथ मुखातिब हो रहे हैं, ओए इकबाल की कर रहे हैं, ओए इकबाल तू की कीता, ओए इकबाल, वो बच्चा उस मुलाजिम के साथ उसी तरह से मुखातिब होगा, क्योंकि फीड हो रहा है ना, वो फीड हो रहा है, सारा कुछ वो होता रहा है उसके अंदर फीड। अब वो एक्शन करके दिखा रहा है कि मेरे अंदर ये फीड हुआ है। उसको नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, उसको बस ये था कि ये है, ये इसी तरह है और इसी तरह करना है। और वो फिर वो करना शुरू कर देता है। आप जिस तरह जिस बंदे के साथ बात करोगे वो उसी तरह से इंप्लीमेंट करेगा उसके ऊपर। और एक सिंपल सी आपको बात बता दूं, ये जो एक्शंस हैं इनकी जब रेपिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे के वालिद, वालदा, दादा, दादी, ताया, चचा, भाई, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो कोई भी है, वो जब रिपीटेड एक्शंस बच्चा देखता है वो उसकी हैबिट बन जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरी ही फैमिली, क्लोज फैमिली में हम लोग बच्चे जाते हैं, वहां पे एक बच्चा है, अब तो वो बड़ा हो गया है। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जाते थे, तो वो जो लड़का था वो मुलाजिम था और वो बोल नहीं सकता था। ही कुडंट स्पीक, ही कुडंट हेयर, ना वो बोल सकता था ना वो सुन सकता था। तो पूरे घर वाले उसको गूंगा कह के बुलाते थे। तमाम घर वाले उसको गूंगा कह के बुलाते थे, उसके नाम से नहीं बुलाते थे। उसकी रिस्पेक्ट शायद करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन गूंगा कह के बुलाते थे मजाक से। तो मेरे बच्चों ने भी गूंगा कह के बुलाना शुरू कर दिया उसको। तो इस बात पे मैं, जब भी वो बच्चे उसको गूंगा कहते थे, मैं डेली बेसिस पे उन बच्चों को यही कहता था कि बेटा आप उनका नाम लेकर बुलाइए। एक तो वो आपसे बड़े हैं और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से बनाया है,
हो सकता है उनके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज हों, तो आप उनका नाम लेके बात कीजिए। अगर आपने मुझसे भी उनके मुतल्लिक बात करनी है तो उनका मेरे से नाम लेके आप बात करें, ना कि आप उनको गूंगा कहें। ये मिसाल मैं अपनी दे रहा हूं और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जो रिकॉर्ड करेंगे बच्चा वही करेगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में स्कूल में जब दाखिला करवाते हैं और वहां जाके बच्चा किसी और बच्चे से लड़ पड़ता है, थप्पड़ मार देता है, नर्सरी में होता है बच्चा, प्ले ग्रुप में होता है, प्रेप में होता है, तो प्लीज स्कूल को ब्लेम मत कीजिए, प्लीज स्कूल को ब्लेम मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है, जो आपने उसको फीड किया है, रिकॉर्ड किया है, आपको दिखाया है। जो भी 7 साल 5 साल जो भी उसकी फिल्म चलती रही है, उसके अंदर जो उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहा है वो अब दिखा रहा है अपना आप। और एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है ना बच्चे का, ये 7 साल तक होता है। किसी का 7 से ऊपर हो जाता है, किसी का 7 से नीचे हो जाता है, लेकिन जो सेट टाइम है वो 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स तक बच्चे के अंदर रिकॉर्ड होता है और उसकी हैबिट्स मुकम्मल तौर पे पूरी हो जाती हैं। ये तो हो गई बच्चों की हैबिट्स। इस तरह से बच्चों की हैबिट्स बनती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। और परेशान मत होइए, इन हैबिट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। कल तक के लिए शुएब कासिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।